दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने फार्म पे जाएं या किसी नए फार्म पे जाएं, दोनों अलग अलग है। जब आप अपने फार्म पे जा रहे हैं तो इट मींस आपने वो स्टेब्लिश कर लिया है, तो भी आपके माइंड में विजुअल ऑब्जर्वेशंस या आप देख के वहां क्या क्या एक्टिविटी हो रही है या होनी चाहिए एक अच्छे फार्म पे, अच्छे ऑर्गेनाइज फार्म पे क्या क्या लिस्ट होनी चाहिए, या आप अगर किसी और के फार्म पे जा रहे हैं तो आप फर्स्ट कट में क्या क्या बेसिक विजुअलाइजेशन करें, तो जिससे जज कर पाएं कि वो फार्म कितना अच्छा रन हो रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, या वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये 6-7 पॉइंट आप बड़े ध्यान से सुने। उसका पर्पज ही है कि जो नए फार्मर, न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, बिगनर्स हैं, वो केवल विजुअलाइजेशन है। क्योंकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कोई जाके बीएफएससी एमएफएससी करे जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। उसको तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जस्ट फॉलो द प्रूवन फार्मर, एक सक्सेसफुल फार्मर को फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी आप किसी फार्म पे जाएं, मछली का फार्म है, मछली जल की रानी है, तो पहली चीज है जल, वाटर। वाटर को आपको देख के ही उसकी ट्रांसपेरेंसी और टर्बिडिटी से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि वो कितना हेल्थी पानी है। टर्बिडिटी मींस उसके में मटमैलापन कितना, ट्रांसपेरेंसी उसकी क्लियर थिकनेस कितनी क्लियर है, कितनी दूर तक आपको दिख रहा है। तो ये दोनों आप पैरामीटर देख के उस फार्म के वाटर क्वालिटी को जज कर लेंगे। इन दोनों पैरामीटर से ही आप मछली की हेल्थ को भी धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे कोरिलेट करने लगेंगे कि वहां पे नेचुरल फूड क्या डेवलप है क्या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर का लेवल कितना है और उसका इनफ्लो और आउटफ्लो, ये एक अच्छे फार्म पे आपको देखना चाहिए कि कोई बंदा 3 फुट पे फार्मिंग कर रहा है, कोई 6 फीट पे फार्मिंग कर रहा है, बरसात के समय में उसने कितना स्पेस छोड़ा हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा रेन हो जाए, या अगर आप कोई आरएस या बायोफ्लॉक पे जा रहे हैं, क्या साइज के टैंक हैं, क्या उसके मोटर साइज है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर का क्या स्टेटस है। वाटर की पहले पैरामीटर से वाटर क्वालिटी, दूसरे से उसके वाटर का सोर्स क्या है। वाटर का जो सोर्स रहेगा वो आप चाहे बोरवेल हो, चाहे कैनल हो, मतलब कोई भी सोर्स हो आपका, तो आपके पास अपडेट होना चाहिए उसका। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर भाई हम पोंड फार्मिंग कर रहे हैं तो वो वहां पे कोई हमने जो स्लज रिमूवल पोंड मोटर्स रखे हैं, कहीं पे किसी के फिश टॉयलेट है, या अगर आरएस है तो सॉलिड रिमूवल के लिए भी उन्होंने कोई टैंक या फिल्टर लगाए हुए हैं। क्योंकि जो मछली वेस्ट करती है तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके फार्म पे ये है नहीं है। जहां पे 3-4 मोटर या साइफन पंप या स्लज पंप रखे हो तो इट मीन्स वो रेगुलरली उसका जो बेस है, बॉटम है, उसको क्लीन करता रहता है कि जिससे कि मछलियों को अच्छा हैबिटेट मिलता है, अच्छी ग्रोथ होती है और वाटर पैरामीटर डिटोरेट नहीं होते। 2 मेन बातें, फिश स्विमिंग बिहेवियर और फिश फीडिंग बिहेवियर। मछली का तैरने का बिहेवियर और मछली का खाने का बिहेवियर, ये दोनों आपको बड़े ही देखना है। ये जनरली आप जब भी दाना डालेंगे मछली को किसी के फार्म पे जाके, तो जब दाना डालेंगे मछली किस स्पीड से आ रही है, कितनी स्पीड से उसको कितने मिनट में कंज्यूम कर ले रही है, वो कितना मतलब अटैकिंग होके खा रही है या नॉर्मल खा रही है, तो क्यों भूखी है या उसने ओवर फीडिंग करी हुई है, या जब वो स्विम करती है तो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, लेथार्जिक घूम रही है, या बाउंड्री पे अपने आप को रब कर रही है। तो दोनों बिहेवियर फिश के, ये एक अच्छा विजुअल ऑब्जर्वेशन है फिश की क्वालिटी, उस फार्म के अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आपके जानने का। फिश का स्विमिंग बिहेवियर, फिश का फीडिंग बिहेवियर। देन जब वो ऐसा एक्टिविटी करेगी तो आप उसके एक्सटर्नल साइंस भी देख सकते हैं, वो कहीं पे कोई बीमार तो नहीं है, कोई उसकी बॉडी पे कोई आपका लाइस अटैक तो नहीं है, या उसको ईयूएस तो नहीं हो रहा है, कोई घाव तो नहीं हो रहा, कोई वाउंड तो नहीं हो रहा। एक्सटर्नल जो नॉर्मल हम देख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम देख नहीं पाते, वो मोर्टिलिटी या तो लैब से चेक कराओ या फिर हम उसे मेडिसिन देते हैं। पैरेलली हमें वाटर पैरामीटर्स, किसी भी फार्म पे जाएं या अपने फार्म पे भी जाएं, तो अगर आप वाटर पैरामीटर की वाटर टेस्टिंग किट रखिए तो आप वाटर भी चेक करवा सकते हैं। नॉर्मली हम कल्चर में पीएच, डी और अमोनिया चेक करें तो वी कैन जज कि इसका हैबिटेट कैसा है, उसकी मछलियों की ग्रोथ कैसी रहेगी। एंड एट लास्ट हम ये देखिए कि उन्होंने इमरजेंसी बैकअप क्या क्या रखे हुए हैं। इमरजेंसी बैकअप मीन्स कि अगर एरिएशन प्रॉब्लम हो रही है तो एरिएटर है नहीं है, किसी का बड़ा पॉन्ड है तो बोट है या नहीं है, लेबर का साइज कितना है उसके फार्म पे, कोई डिजीज आउटब्रेक हो रही है तो मेडिसिन है या नहीं है, ऑक्सीजन टैबलेट है या नहीं है। तो एक मेडिसिन सेक्शंस भी हमारा इमरजेंसी बैकअप है किसी भी फार्म का। तो हमारे पास नॉमिनल अमाउंट में सारी मेडिसिन जो मेन फार्म पे यूज होती है हमारे फार्म पे अवेलेबल रहनी चाहिए। अगर कोई फार्म पे कोई ऐसा डिजीज आउटब्रेक या कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसको मतलब क्या कि परेशान ना हो, उसको एक्टिविटी को इजीली रिजॉल्व कर लें। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि जो विजुअल ऑब्जर्वेशन एक अच्छे किसान की होनी चाहिए किसी भी फार्म के लिए। तो बने रहें अपने पीवीआर को यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।